डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 9 सितंबर 24 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टियर 1 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास में हम 12 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% की कमी कर दी जाती है। मूल संख्या पूर्णांक के निकटतम में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत में क्या है, ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बतलाऊंगा। पहला तरीका, इस मूल संख्या को हम 100 मानते हैं। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, 12% का वृद्धि किया जा रहा है, तो हम इसका 112% निकालेंगे और फिर 23% का वृद्धि किया जा रहा है तो 123%। अब जो संख्या प्राप्त हुआ इसमें 34% का कमी किया जा रहा है। कमी किया जा रहा है तो ये बच के कितना होगा, 100 - 34 = 66%। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम 100 से माइनस करेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 112 × 1 2 3 = क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 और 2 5 और 1 2 जा 2 7, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 और 1 3, 1 1 जा 1, 13,776 आया। इसको गुना करेंगे 66 से, 6 छक 36 का 6, हाथ में 3 कैरी हुआ, 7 छक 42, 3 45 और 36, 45 और 36 81 का 8 कैरी होगा, 7 छक 42, 42 84, 84 और 8 92 का 2 9 कैरी होगा, 6 तिया 18, 18 और 42 60 और 6 9 69 का 9 यहां लिखेंगे, 6 कैरी होगा, 6 का 6 और 18 24, 24 और 6 30 का 0 3 कैरी होगा, 6 1 जा 6 और 3 9, कितना आ गया यह 90 9216। ये 100 से 100 कैंसिल हो चुका है, 4 0 है तो 4 अंक के बाद यहां पर पॉइंट हो जाएगा। 100 से इसको माइनस करेंगे, 100 - 90 तो कितना आ जा रहा है, ये 9.1%, मतलब अप्रोक्स 9% डिक्रीज, क्योंकि ये 100 से कम है। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दूसरा तरीका, 12% का वृद्धि हो रहा है, फिर 23% का, दोनों को ऐड करेंगे और 12 × 23/100, 12 और 23 35 प्लस 12 तिया 36 का 6 3 कैरी हुआ, 12 दूनी 24 और 3 27, 2 अंक के बाद यहां पर पॉइंट ऐड करेंगे 37.76। इस बार 37.76 प्लस हुआ है जो -34%, माइनस कमी हो रहा है इस कारण, प्लस माइनस माइनस 37.76 × 34/100। ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3.76 प्लस में माइनस 76.76 × 34 करना है। 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 7 चौके 28, 2 30, 30 और 18 48 का 8 4 कैरी होगा, 7 चौके 28 और 21, 21 4 25 और 28 25 25 50 और 3 53, 3 5 कैरी होगा, 4 तिया 12, 12 और 21, 21 और 12 33, 33 और 5 38 का 8, 3 कैरी हुआ है, 3 3 जा 9 और 3 12, कितना आ गया 12 8 3 8 4, 2 अंक के बाद पॉइंट यहां लगेगा 100। इस 100 को जब हटाएंगे तो ये पॉइंट यहां पर आ चुका होगा, यहाँ पर, यानी कि 12.838। इससे इसको माइनस करेंगे कितना होगा, 83, लगभग 84 से 76 माइनस कर रहे हैं तो 0.8 हो जाएगा, और इधर 9 माइनस में, माइनस का मतलब कमी हो रहा है। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक तालिका दिया गया है जिसमें 3 दिनों फ्राइडे, सैटरडे और
संडे में 4 प्रिंटरों एल, एम, एन और ओ द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाई गई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक है, तो बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित प्रिंटेड पृष्ठों की कुल संख्या क्या थी। सैटरडे के यहां बात किया गया है, सैटरडे से 15% अधिक बुधवार का है। सैटरडे का टोटल निकालना पड़ेगा, सबके लास्ट में 0 है तो ये 0 8 लिखे हैं, 9 और 8 17 और 3 20 20 और 4 24 का 4 2 कैरी हो रहा है, 5 2 7 7 2 9 9 और 5 14 14 और 8 22 का 2 फिर 2 कैरी हुआ, 7 2 9 9 6 15 15 1 16 16 8 24 का 4 2 कैरी हुआ, 2 और 1 3 34,240। इसका कितना 115%, 115%। 0 से 0 कट हो गया, या 23 टाइम में कट हो जाएगा, कितना से 5 से, या 2 टाइम में कट हुआ, या 17 1 2 3 दूनी 6, लास्ट में किसमें 6 आ रहा है, ऑप्शन सी में। इस तरह यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरा गुना करके भी देख सकते हैं, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, ए, बी, सी, डी। ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 स्टॉक्स है। पोर्टफोलियो का 20% दर्शाता है कौन, ए। ए कितना दर्शा रहा है, 20% दर्शा रहा है, और इसमें रिटर्न कितना है, तो 6% का रिटर्न है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% दर्शाता है और रिटर्न कितना है, 8% है। 30% दर्शा रहा है, रिटर्न कितना है, 8% है। सी क्या है, 20% दर्शा रहा है और रिटर्न कितना है, 4% है। 20% और रिटर्न कितना है, 4%। डी 30% दर्शा रहा है और रिटर्न कितना है, -5%। यहां भी देखेंगे नेगेटिव रिटर्न है 5% का, तो -5%। या किस रेशो पे हो गया, 2:3:2 में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, औसत रिटर्न। 6 2 12% यहां से मिल रहा है हमको, 8 3 की 24% यहां से मिल रहा है, 4 दूनी 8 यहां मिल रहा है, और 5 दिया 15 -15 यहां से मिल रहा है। सबको ऐड कीजिए, 12 और 8 20 से 15 माइनस हो गया 5 और 24 29। कितना में, यहां देखिए टोटल कितना है, 2 3 5 5 और 5 10 10 में 29 आ रहा है। ये 10 में इसको जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2.9, और ये किस में है, परसेंटेज में, तो प्रतिशत में 2.9% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह ग्राफ 2018 में 3 कंपनियों, कौन कौन सा कंपनी है, तो कंपनी ए, बी और सी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। कुल उत्पादन यहां देखिए, प्रोडक्शन इन 2018 को ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है, 140 190 और 150, तो 450 प्लस 30 480 किसमें, थाउजेंड्स में, तो 480,000 जो है टोटल उत्पादन हो रहा है 2018 में। सी द्वारा उत्पादित कितना है, तो 150,000। सी कितना उत्पादित कर रहा है, तो 150 इंटू 100, ये करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट हो गया, कितना बचा, 1500, और 48 से हमें ये डिवाइड देना है। 3 टाइम में 144, 8 3 की 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12 2 14 6 0। 2 टाइम में, सॉरी 1 टाइम में 48, 12 आया 0 पॉइंट। 2 टाइम में
96, 24 आएगा 0, 5 टाइम में 240, रिक्वायर्ड आंसर इज 31.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई जेड धनात्मक संख्याएं हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमसे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान पूछा है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन जो है हमेशा हार्मोनिक मीन के इक्वल टू होता है या फिर बड़ा होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सभी संख्याओं का सम बाई संख्याओं की संख्या। यहाँ x y z 3 संख्या है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और 3 से डिवाइड कर देंगे, यही इन तीनों का अरिथमेटिक मीन होगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक में 3 संख्या है तो 3 रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे इनके रेसिप्रोकल के सम का, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, जो हमें यहां पर निकालना है। यह जो है अरिथमेटिक मीन जब बड़ा होगा या इक्वल होगा इसके। x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ कितना दिया है? 1, या तो 1/3 हो गया, या बड़ा है या इक्वल टू है 3 जो भी रिक्वायर्ड हमें है, जो निकालना है उसका। तो जो निकालना है वो मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z या तो बड़ा होगा या इक्वल टू होगा 3 × 3 9 से, यानी कि इसका जो न्यूनतम मान हो सकता है वह 9 ही हो सकता है। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक चोर 6 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखता है। यहां पर पुलिस है, यहां पर एक चोर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 100 मीटर। ये पुलिस है, थीफ है। थीफ क्या कर रहा है? जब पुलिस को देख रहा है तो वो डिस्टेंस 600 मीटर का है। चोर भागने लगा, देखते के साथ चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी का क्रमशः जो चाल है वो क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह जो है 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है चोर के पीछे, और चोर 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय ज्ञात करना है। यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना है? पुलिस का स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर घंटा और चोर का 12 किलोमीटर पर घंटा। माइनस कीजिए तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है रिलेटिव स्पीड है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 15/18 मीटर पर सेकेंड। हमसे टाइम पूछा गया है कि पुलिस चोर को कितने देर में पकड़ेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या है? 15/18, तो 15/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ये सेकंड में उत्तर आ रहा है, हमें उत्तर किस में चाहिए? मिनटों में। तो इसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे। 60 से ये कट होगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। 5 से 2 टाइम में कट हो जाएगा, 3 से यह 6 टाइम में कट हो जाएगा। 6 2 जा 12 मिनट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप सेंटीमीटर में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित क्या है? हमको पाई कितना लेना है? 3.14। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? यह अगर एक सर्कल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो यहां पर एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है, और यह जो त्रिज्याखंड है इसी का पेरीमीटर हमें ज्ञात करना है। पेरीमीटर क्या होगा? यह डिस्टेंस, लेंथ, और ये दोनों त्रिज्याओं का सम। तो इस सेक्टर का, त्रिज्यखंड का पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर कितना आ रहा है? एक आर ये 2r प्लस ये लेंथ, त्रिज्यखंड का लंबाई इक्वल टू क्या होता है? θ/360 और वृत्त का परिधि 2πr, यही फॉर्मूला होता है। तो इक्वल टू क्या हो गया? 2 गुना r कितना है? 10 है, प्लस थीटा कितना है? 30 है, प्लस बाई 360 इंटू 2, पाई कितना लेने बोला है? तो 3.14 इंटू
आर। इससे ये 12 बार में कट जाएगा, 2 से ये 6 टाइम में कट रहा है। इधर 10 दूनी 20 प्लस समथिंग, तो यह तो नहीं हो सकता है। और यह 31/6 5 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो यह भी नहीं हो सकता है, 5 का अप्रॉक्स आ रहा है, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होना चाहिए। प्लस ये कितना आ जाएगा 31.4/6 इज इक्वल टू 20 प्लस 5.14 आएगा, तो 2 बार में 12 लगभग इतना, तो 25.2 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a प्लस बी इक्वल टू 2c दिया हुआ है और हमसे निम्नलिखित एक्सप्रेशन में से कौन सा सही है, इन चारों में से कौन सा सही है ये पूछा गया है। a प्लस बी इक्वल टू 2c है। इसे भी मैं दो तरीके से बतलाता हूं। पहला, b इक्वल टू 0 मान लीजिए, c इक्वल टू 1 मान लीजिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b तो 0 हो चुका है, प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को हम माने हैं, लेट किए हैं, तो a इक्वल टू 2 आ गया है। इन्हीं वैल्यूज को हम ऑप्शंस में पुट करके चेक करेंगे कि किसमें RHS इक्वल टू LHS आ रहा है। जिसमें LHS इक्वल टू RHS होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। यहां रखिए a इक्वल टू 2, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2, इधर कितना आ गया 2 आ गया, और इधर b स्क्वायर 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो गया, तो इधर तो 0 हो गया, तो इक्वल टू नहीं हुआ, यह आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ रखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ रखेंगे, और अब c तो 1 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 8 आ जाएगा इधर, और इधर यह तो 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, तो इधर 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल नहीं हुआ। यह 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, यह तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो गया, और यहाँ पर माइनस 2 यहाँ रखेंगे, ये 1 रखेंगे, 2 2 जा 4, तो 4 इक्वल टू -4 नहीं होता है, तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर होगा। चेक करते हैं, 2 यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यह तो 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, दोनों साइड इक्वल हुआ, इस तरह ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका है, a यहां से -c, एक c को इधर ले गए, इक्वल टू c माइनस b रहने देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc। c स्क्वायर से c स्क्वायर कट हो जाएगा, a स्क्वायर इधर रह गया, इसको इधर ले आइए, प्लस 2bc इज इक्वल टू b स्क्वायर, और यह जब उधर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2ac। यह देखिए ऑप्शन डी में ही है, इस तरह है, इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है तो k का मान पूछा गया है। कोई संख्या 11 से विभाज्य है, यह कैसे जानते हैं, तो हम संख्या के इवन प्लेसेस में जो संख्या है उनके सम को संख्या के ऑड प्लेसेस के संख्याओं के सम से माइनस करते हैं। यदि प्राप्त संख्या 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो वह संख्या भी 11 से डिविजिबल होता है। क्या देखिए, इस संख्या में ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा संख्या है, 7 + 4 11, 11 प्लस k हो गया, और 11 प्लस k में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 16 प्लस k हुआ, या क्या आया 16 प्लस k। ऑड प्लेसेस में, इवन प्लेसेस में क्या है, 8 + 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। माइनस कीजिए इसको, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 - 16 9 माइनस k इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। हम फर्स्ट केस में 0 मान के चलते हैं, 9 माइनस k इक्वल टू 0, इस तरह k इक्वल टू क्या होगा 9, जो कि ऑप्शन ए में है, इस तरह ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वह क्या है कि 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल होने के लिए कुछ भी आ सकता है, हम जो मिनिमम 11 हो सकता है उसे लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस के हो जाएगा 9, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह
9 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 64/3 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री। इस बार पाई कितना लेना है, 22/7। यह एक वृत्त है, इसका केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री है। परिमाप, पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 64/3। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा इस एरिया का, यहां 2 त्रिज्या है 2r प्लस त्रिज्य खंड का लेंथ क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr होता है इक्वल टू 64/3। 2r थीटा कितना है यहाँ 60 है बटे 360, 2 गुने 22/7। आर हमको पता नहीं है, 6 टाइम में कट हो गया, 2 से 3 टाइम में कट हो गया, 2r इधर आ गया प्लस यहाँ 22 है और नीचे कितना आया 21r इक्वल टू 64/3। 21 दूनी 42, 42 और 22 64/21r इक्वल टू 64/3। इससे ये कट हो गया, इससे यह 7 टाइम में। इस तरह r इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हमसे इसका एरिया पूछा है, एरिया इक्वल टू कितना होता है तो θ/360 और वृत्त का एरिया πr स्क्वायर इक्वल टू 60/360 22/7 और r कितना आया 7 इंटू 7। इससे यह 6 टाइम में कट हो गया, 7 से यह 7 कट हो गया, 2 से 3 टाइम में, 2 से 11 टाइम में, 11 इंटू 7 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक तालिका दिया है जिसका अध्ययन करके उत्तर देना है। यहाँ 4 कंपनियां हैं C1, C2, C3, C4 और 4 वर्षों में टी शर्ट के उत्पादन को दर्शाया है। हमसे क्या पूछा है कि चारों वर्षों के दौरान किस कंपनी ने टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिक किया। इसे बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो है सारी कंपनीज का टोटल निकालिए और देखिए किसका ज्यादा आ रहा है। दूसरा है डेविएशन रूल लगाइए। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर हम C2 को अधिक मान के चलते हैं तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, +1 यहाँ आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है -9। ये कितना ज्यादा है तो +8, ये कितना ज्यादा है तो +2। 8 1 9 9 यानी ये खत्म हो जाएगा, 2 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि C2 जो है C1 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि C2 का प्रोडक्शन जो है C1 से ज्यादा है। इस बार हम C3 से कंपेयर करेंगे, C2 और C3 में कंपेयर करेंगे। इस बार हम C3 को अधिक मान के चलेंगे तो कितना आ रहा है, फर्स्ट केस में तो 0 आ रहा है, यहां डिफरेंस कितना है तो -3 का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, 239 से 236 हो गया, यहाँ 240 से 235 हो गया, माइनस प्रोडक्शन हो गया, और यहाँ 244 से 230 यहाँ भी माइनस प्रोडक्शन हो गया। मतलब C3 का प्रोडक्शन जो है C2 से कम है। इस तरह C2 जो है ज्यादा आया, अभी तक C2 ज्यादा है। C4 से अपर कंपेयर करेंगे, C2 और C4 में कंपेयर करना है। C4 को ज्यादा लेके चलेंगे, 244 से 240 हुआ, -4 आया, 239 से 230 -9 आया, 240 से 248 +8 आया, 244 से 242 -2 आया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहां पर 13 माइनस है, 8 प्लस है, -5 आया और -2 -7, ओवरऑल माइनस में आया। इस तरह यह भी कम हो गया C2 से। इस तरह C2 का जो प्रोडक्शन है वो अधिकतम है। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8a² एंड 18/a⁴ वेर a इज पॉजिटिव नंबर इज क्या है, क्या निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, A/B समानुपाती B/C। यही बीच वाला मीन प्रोपोर्शनल होता है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये लास्ट प्रोपोर्शनल होता है। और मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है, √a × c। a कितना दिया हुआ है यहाँ 8a² दिया हुआ है, इंटू c कितना दिया हुआ है 18/a⁴। a⁴ से a⁴ कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a⁴ आ जाएगा। नीचे कितना आ गया a, एक ही ऑप्शन में है तो हम आंख बंद करके ऑप्शन सी को राइट आंसर बोल सकते हैं। वैसे भी 18 ×
8 144 होता है, 144 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 12 आएगा, 12/, ए इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।